What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rola, your VARC expert right here, and Foundation Batch वालों बहुत important session है. Welcome to lecture number 6, that is para completion वाला session. Very critical and important and crucial. ठीक है, ये CAT में आता है, काफी सारे ओमेट्स में आता है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन स्कोरिंग है. एंड आज का दिन हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे फन एंड लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स टू क्रैक इट. अच्छा, बहुत सारे सेशंस इस मॉड्यूल में हो चुके हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक से लेके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग से लेके पैराजम्बल्स एमसीक्यू, पैराजम्बल्स नॉन एमसीक्यू और ऑड वन आउट भी हो चुका है. सो टुडे हम लोग ये वाले सेशन पे, सो प्लीज पे अटेंशन एंड सारे पुराने वीडियो जरूर देखिए. आज की वीडियो में क्या क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहले आपको देंगे इंट्रोडक्शन. ठीक है, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको फेमिलियराइज करेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं. 100% स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व. अमित सर के स्ट्रैटेजीज बोले तो 100% कैसे स्कोर करना है वो वाले स्ट्रैटेजीज, नॉट टू वरी, यहीं पे दिखाएंगे आपको. अच्छा, व्हाट शुड द लास्ट लाइन हैव एंड नॉट हैव. सो पैरा कंप्लीशन जब भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंप्लीट करने वाली सेंटेंस होता है, मतलब कि ऑब्वियसली जो आपका सेंटेंस है वो लास्ट सेंटेंस है, वो वाला है. एंड वो आपको बताएंगे कि लास्ट लाइन किस प्रकार की हो सकती है कि नहीं, ऑल द पॉसिबिलिटीज राइट हियर. तो इस सेशन के नोट्स आ जाएंगे वेबसाइट पे और ऐप पे, जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. एंड फाइनली ऑफ कोर्स हम लोग खाली सीखेंगे नहीं सर, खेलेंगे भी. तो प्रैक्टिस के सवाल होंगे यहीं पर, लाइव सॉल्विंग होगा, एंड तक रुकना, प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. चलिए, मेरे बारे में छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर VARC वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सपर्ट. ठीक है, मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस. हमने पढ़ाए हैं सारे के सारे एंट्रेंसेस, जैसे कि GMAT, GRE, LSAT, कैट, टोफेल, जहां पे भी आपका आता है VARC का सेक्शन. इसके अलावा हमने ट्रेन किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को, पर्सनैलिटी प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर IIM एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली हम है विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एट डिफरेंट रिनाउंड नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA वाले बी स्कूल्स में. चलिए, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेके प्रभु का नाम. चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है ये जो पैरा कंप्लीशन होता है. ये क्या है देखो, तो ये वापस से इसको समझ लो, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का छोटा सा भाई है, बिकॉज ये तक इज टेस्टिंग योर RC के स्किल्स. सो अगर आप RC में वीक हो, अगर आप RC में स्ट्रगल करते हो, सॉल्व दिस टू बिकम चैंपियन इन दैट. अगर आप RC में चैंपियन हो, ये आपको चुटकी बजाने का खेल लगेगा. इट इज सो मैजिकल, ये याद रखना. ठीक है, बेसिकली क्या होगा सवाल में, बड़ा आसान है. एक पैराग्राफ दिया जाएगा, you need to find the option that concludes the given para in the most logical. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो पैरा को परफेक्टली खत्म करेगा, जो पैरा का मिसिंग पीस बनेगा. ठीक है, आज मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगा जिसमें आप पैरा कंप्लीशन का फिल इन द ब्लैंक्स का भी कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि ना, जब भी एक पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है, अभी उसमें या तो लास्ट सेंटेंस नहीं दिया रहेगा, सो यू हैव टू फिल इन द लास्ट सेंटेंस. लेकिन एज पर द न्यू कैट पैटर्न ऑफ 2022 में व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन यू अ सेंटेंस एंड देन चेक्ड विद यू, कैन इट कम हियर, कैन इट कम हियर, और वेयर कैन इट कम. तो इट कैन कम एनीवेयर. तो वो ये ट्रिक्स आपको उसके लिए भी हेल्प करेंगे, दैट इज पैरा कंप्लीशन में फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवालों में. ठीक है, सो पीपल पे अ लॉट ऑफ अटेंशन आज के सेशन पे. चलिए, नाउ 100% मैंने शुरुआत भी इसके साथ ही की थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. तो जैसे RCs होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे टू आइडेंटिफाई. अभी ये सुन लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन ऑफ थॉट. चेन ऑफ थॉट में 1000 बार आज का दिन रिपीट करूंगा. सर ये क्या होता है? चेन ऑफ थॉट मतलब कि ऑथर का पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फ्लो ऑफ थिंकिंग, POV, ऑथर का टोन क्या है. ठीक है, ऑथर जो है, जो लिख रहा है, लेखक जो है, ठीक है, वो किस वे से लिख रहा है, वो किस वे से सोच रहा है, वो कोई चीज की बजा रहा है, कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है. यू हैव टू कीप थिंकिंग लाइक दैट. Simply mark that option.
जो उसको लॉजिकली कंटिन्यू करे। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो मार्क दैट ऑप्शन जो बीच में परफेक्टली बैठे। लेकिन बार बार यू हैव टू आस्क, सुनो सुनो, सही सवाल करोगे तो सही जवाब आएगा। यू हैव टू आस्क, इज दिस एज पर ऑथर का चेन ऑफ थॉट? इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन ये ऑप्शन, इज इट एज पर ऑथर का फ्लो, ऑथर का पीओवी, ऑथर का टोन? आंसर आ जाएगा। मैजिकल है, ठीक है। सो व्हाई एम आई इंसिस्टिंग सो मच ऑन दिस वर्ड? ये मेरा फेवरेट कीवर्ड है, वर्ड ऑफ द डे है। इनफैक्ट आई वांट एवरीवन, आज का दिन ये सेशन देखने के बाद इंस्टाग्राम पे जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, और स्टोरी लगाओ, उस पर लिखो हैशटैग चेन ऑफ थॉट, हमको टैग करो @the_Amit_Rohra, आई विल रिपोस्ट योर स्टोरी, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये चेन ऑफ थॉट बार बार पूछो। ट्रस्ट मी, ऑप्शंस में से काफी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज सडनली यू विल रियलाइज, अरे दिस इज नॉट एज पर ऑथर का चेन ऑफ थॉट। मैजिकल है, एब्सोल्युटली ऑसम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 100% आइडेंटिफाई द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल पॉइंट एंड आइडेंटिफाई द ऑथर का चेन ऑफ थॉट। वापस से, ठीक है, अभी सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट मतलब के पूरे पैसेज का विषय, पूरे के पूरे पैसेज का टॉपिक क्या है, पूरे के पूरे पैसेज का थीम क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इजी यार। प्रैक्टिस करोगे ये आते जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है टू यू, ठीक है। तो आपको बार बार खाली ये अपने आप को पूछना है, आइडेंटिफाई करना है, जानना है, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बेसिकली रिमेंबर, मैं इसके सारे स्ट्रेटेजीज दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको सारे शॉर्टकट्स भी दे दूंगा, बस खाली प्रैक्टिस करना है आपको। आपको इजीली 1, 2 या 3, मेरे ख्याल से 2 से 3 तो सवाल आते ही आते हैं ऑन पैरा कंप्लीशन। ऑल्दो लास्ट ईयर इन ऑल द 3 स्लॉट्स कैट 2022 में पैरा कंप्लीशन के ट्रेडिशनल सवाल नहीं आए थे। 2022 में पैरा कंप्लीशन के नाम पे आपको पैराग्राफ दिया था, उसमें 3 ब्लैंक दिए थे, 4 ब्लैंक, 1 2 3 4, मतलब बीच बीच में, और आपको यह पूछा गया था कि ये एक सेंटेंस कहां बैठेगा, पोजीशन 1 में, पोजीशन 2 में, पोजीशन 3 में, पोजीशन 4। पैरा कंप्लीशन की बजाय वो आया था। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ठीक है। एंड फाइनली सबसे बेस्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इमेजिन अगर आप अपना मटेरियल लो, आपके पास इतने सारे डीपीपीज आते हैं, आपके पास इतने सारे रेफरेंस बुक्स है, आप वहां से प्रैक्टिस करो, मेरे नोट्स को कंबाइन करो, आप तोड़ दोगे, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। इट डजंट मैटर इवन इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर मेरे बबुआस एंड बबुईस की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी तोड़ सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है, हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए नाउ, क्या होना चाहिए हमार अप्रोच सर, कैसे करे ये सवाल, ये समझा दो, बड़ा आसान है। देखो, तो आपको क्या करना है, पहले पहले, नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेज एंड मीन्स। आइडेंटिफाई द जिस्ट, बेटा जिस्ट का मतलब होता है थीम, ठीक है। आइडेंटिफाई द टॉपिक, आइडेंटिफाई ऑथर का पीओवी क्या है। पीओवी मतलब कि क्या, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ऑथर कोई चीज को सपोर्ट करत है, उसके अगेंस्ट जावत है। इज द ऑथर हैप्पी, ऑथर सैड, ऑथर इज एंग्री, ये सब आपको पहचानना है, विच इज नॉट डिफिकल्ट, उतना तो जान सकते हो। आपको वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपको पैसेज का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, किंतु परंतु आपको यह समझ में आ रहा है कि ऑथर जो बतला रहा है किस वे से बतला रहा है, वो जानो, ठीक है। सो रीड द पैरा एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द ऑथर टाइपिंग टू कन्वे। यार ऑथर के व्यूज क्या है, ऑथर जो है ये फीलिंग्स क्या है, वो लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, हैप्पी है, सैड है, वो सब आइडेंटिफाई करो। एंड फिर से चेन ऑफ थॉट, आइडेंटिफाई द कंटिन्यूइंग चेन ऑफ थॉट, थ्रेड ऑफ थॉट, बार बार यही चीज आ रही है, ठीक है। चेन ऑफ थॉट के लिए मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिख दिए हैं, पैटर्न क्या है, फ्लो क्या है, पीओवी क्या है, टोन क्या है, ये सवाल अपने आप को पूछते रहोगे, आंसर आते रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो चेन ऑफ थॉट में रीड द पैरा, बेस योर इन्फ्लुएंस इन कोहेरेंस। बेटा कोहेरेंस मतलब क्या होता है, कोहेरेंस मतलब होता है लॉजिकल या तो रैशनल, ठीक है, कंक्लूजन, मतलब कि एक ऐसी चीज जो कॉमन सेंस है। अभी इसका मतलब क्या है सर, लॉजिकल रैशनल कंक्लूजन। अगर मैं बाहर बोलूं कि जमीन गीली है, जमीन गीली है, ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ दिस, इट हैज रेन्ड, ठीक है। अच्छा चलो, एंड इफ नाउ इफ आई से दैट द स्काई इज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स,
द स्काई इज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स, उसका इमीडिएट कंक्लूजन क्या निकलेगा? इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, लॉजिकल है क्योंकि रैशनल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना। इट इज दैट सिंपल। आई नो आप बोलोगे सर इतना बेसिक कैट में नहीं आता है, आई अग्री, लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ठीक है, एंड टू द मेन आइडिया दैट इज डिस्कस्ड इन द पैरा, तो मतलब कि आपको वो कंक्लूजन लेना है जो बेसिकली मेन आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करे, मेन आइडिया को परफेक्टली एंड करे, समराइज करे, बस दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। ठीक है पीपल, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। चलिए, सो इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, आपको हमने एक ब्रॉड अप्रोच बता दिया। 100% यू ऑल आर माई रॉक स्टार्स एज आई ऑलवेज से। तो स्ट्रैटेजीज तो बनते हैं, दीज आर कीलर स्ट्रैटेजीज जिससे आपको पैरा कंप्लीशन में 100% मिलेगा। बेटा प्लीज रिमेंबर, पैरा कंप्लीशन के 3 सवाल आते हैं, अगर आपको तीनों आ जाते हैं तो बेटा आपको +3 मार्क्स इंटू 3 बोले तो 9 मार्क्स VARC में स्ट्रेट अवे मिल गया। दिस कैन हेल्प यू गेट अक्रॉस योर कट ऑफ, ट्रस्ट मी। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो यार ये बहुत ऑसम है। ठीक है, मतलब कि यहीं पे आप सीधा 50% पे तो पहुंचे गए, 60-70% पे आप पहुंचे गए। अगर आपको खाली ये आ गया, अभी तक आप आरसी में नहीं घुसे हो, पैरा जंबल्स में नहीं घुसे हो, सोचो, खाली सोचो। ठीक है, एंड इसके साथ समझो आपने तीनों कर लिए क्योंकि आप चैंपियन बन गए। आपने आरसी में से ना जाके खाली फैक्चुअल क्वेश्चंस उठा लिए। फैक्चुअल मतलब कि द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द पैसेज, या तो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, या द टोन, या द पैसेज के कीवर्ड्स बताओ। समझो आपने उसके 3 सवाल को सही कर दिया। ठीक है, तो उसके भी आपको +3 इंटू 3 बोले तो 9 मिल गए। बेटा 9 + 9 18, यू हैव ऑलरेडी मैनेज्ड टू रीच क्लोज टू 90 परसेंटाइल, क्लोज टू 25 क्रॉस कर गए तो 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट पहुंच गए, डिपेंडिंग ऑन देन कितना ज्यादा आपका ये रहता है। खाली सोचो आप, दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड क्रूशियल एंड बहुत ऑसमनेस है ये। ठीक है, सो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना, एब्सोल्युटली मजेदार है, फंडेदार है। लेट्स स्टार्ट। चलो नंबर 1, अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना बिकॉज इसके बाद सॉल्विंग शुरू होगा यार, किसी भी हालत में। ठीक है, ये ना बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मेरा पहला पहला ये है, अपने पर्सनल ओपिनियंस मत देना। पर्सनल ओपिनियंस मतलब कि जो आपको लगता है, जो आपको बार बार ऑथर का POV, ऑथर का थिंकिंग गेज करना है, खुद का नहीं लगा। एंड होता है हम अपना लगा ही देते हैं, तो वो नहीं करना है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं आपको। डू नॉट आंसर द क्वेश्चन बेटा सब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली का मतलब होता है पर्सनली, नो नॉट नीडेड। ठीक है, आपको खुद के एंगल से नहीं सोचना है, ऑथरवा के एंगल से सोचना है कि ऑथर ने ऐसा लिखा है। अभी ऑथर कौन सा ऑप्शन भरेगा इसमें से? ठीक है, तो इट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल ओपिनियन। यार खुद के ओपिनियंस अपने पास रखना, कृपया करके उसको बीच में मत लाना। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में बी ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑब्जेक्टिव बहुत पावरफुल वर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है न्यूट्रल। ठीक है, मतलब कि ना सुनो, कभी कभी ना पैसेज का विषय होता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सेंसिटिव। ठीक है, तो उसमें बह मत जाओ। कभी कभी पैसेज का विषय होता है आपका फेवरेट, सपोज यू आर अ टेनिस फैन एंड टेनिस पे पैसेज है, आहा हा, तो तुम बड़े पर्सनल हो जाते हो। तो यार ये बह मत जाना, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज बी न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, विदाउट इमोशन। अच्छा, ऊपर से कभी कभार पैसेज का टॉपिक है फिलोसॉफिकल, जहां पे आपको आ गई घिन और आपने बोला ओ माय गॉड, ओ नो, ये सब हरकतें मत करना। तो इमोशंस को दरवाजे के बाहर रखना है। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट है, कम ऑन। ट्रैक, ऑलवेज ट्रैक मतलब इवैल्यूएट। राइटर का ट्रेन ऑफ थॉट आज का दिन का हैशटैग है, इंस्टाग्राम पे आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी आज का दिन। ठीक है, एंड देन फाइंड द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ क्लूज। क्लूज कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, ये क्लूज आज आपको सारे के सारे लिस्ट मैं दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो किस प्रकार, जैसे कि ना समझ लो कि ये एक पजल गेम सॉल्व करने के जैसे है कि कोई क्राइम मिस्ट्री के, एक मर्डरर कौन है, इतना आसान है। ठीक है, अभी मर्डर हुआ है तो मर्डरर तो होगा, तो लॉजिकल है, तो बस ये वही ढूंढने के बराबर है ऑप्शंस में से। ठीक है, दिस कंक्लूजन मस्ट अचीव। अभी कंक्लूजन मतलब के लास्ट सेंटेंस, जो आपका लास्ट सेंटेंस है, जो आप ऑप्शंस में ढूंढ रहे हो, बार बार अपने आप को ये सवाल पूछिए। ठीक है,
इट मस्ट एड समथिंग वैल्यूएबल और वर्दी, ठीक है। तो मतलब कि ना आपका कंक्लूजन जो है बेसिकली शुड वैल्यू एड, ठीक है। वैल्यू ऐड मतलब कि ना वो पैसेज को उभारना चाहिए, निखारना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है यार, बहुत सैड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंक्लूजन पैसेज में से ही निकल के आ रहा है, पैसेज को ही रिपीट कर रहा है, इट इज नॉट अ कंक्लूजन, ये बात ध्यान में रखिएगा, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। नाउ इट मस्ट मेंटेन द कोहीसिवनेस ऑफ थॉट्स। हाँ सर, इतने पटर पटर कर रहे हो, कोहरेंस, कोहीसिवनेस, मैं बताता हूँ, बहुत आसान है यार। कोहीसिवनेस ऑफ थॉट का मतलब होता है यूनिटी ऑफ थॉट, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट मतलब कि ऑथर ने जो सोच सोच के पैसेज लिखा है, जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है, वो उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए पीपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस प्लीज, ठीक है। तो वो कंटिन्यू करना चाहिए ऑफ थॉट एंड स्ट्रक्चर, मतलब क्या, उसका टोन, उसका स्टाइल, उसका फीलिंग, उसका सेंटिमेंट, सबका सब सेम होना चाहिए, दिस इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कॉमन सेंस है, अगर आपका पैसेज का टोन पॉजिटिव है उतना तो आप गेज कर सकते हो, और ऑप्शन का टोन नेगेटिव है, हटाओ, वो तो कुछ काम कर नहीं रहा है। वाइस वर्सा, अगर आपका आपका जो टोन है वो सैड है और आपका ऑप्शन का टोन हाइपी है, हटाओ, हो ही नहीं सकता। सो सी, ये छोटे छोटे हिंट्स लगाओगे ना, आपका टाइम ही बचेगा, आपका आंसर फुल प्रूफ हो जाएगा, बोले तो करेक्ट, ठीक है। एंड फाइनली इट मस्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ टोन, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं, वही टोन लगाना है, विच द ऑथर हैज इंटेंडेड इन द गिवन पैरा, किसी भी हालत में वो निकल के आना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा तालमेल बैठना चाहिए। ये सारे पॉइंटर्स मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ताकि आप जब कंफ्यूज हो जाओ, आपके पास दो ऑप्शन बचे, ऐसा होगा, दो ऑप्शन निकल जाएंगे, आप बड़े स्मार्ट हो, उसका कोई डाउट नहीं है। देन क्या करें सर, ये सवाल पूछो, बार बार आस्क पीपल, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बार बार आस्क, ठीक है। इज इट योर पर्सनल ओपिनियन, नहीं है, ठीक है। इज इट अग्रीइंग विद द राइटर का ट्रेन ऑफ थॉट, येस और नो, येस है तो आंसर है। इज इट एडिंग समथिंग वैल्यूएबल, yes or no? Is it maintaining cohesiveness and consistency of tone? Trust me, ये चेकलिस्ट इतनी पावरफुल है, गारंटी आपको सही आंसर दिलाएगी। तो दो ऑप्शंस बचते हैं, ए और बी, समझो आपने सी और डी निकाल दिया। ये जो मैंने हाईलाइट करा है, अगर आप दोनों ऑप्शन को इसके खिलाफ कंपेयर करोगे, 100% आपको आएगा आंसर, ये मेरा गारंटी है। तो क्या आपका कंफ्यूजन का वो निकल जाएगा हमेशा के लिए कि सर होए कि नहीं हो, क्या करें, ठीक है। तो बेस्ट थिंग एवर, सॉर्टेड लाइफ। चलिए, ठीक है। अभी बेटा बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, क्लूज पे आ गए। अभी ये समझ लो कि इस प्रकार का है जैसे कि मर्डर मिस्ट्री होती है। तो क्लूज मतलब कि क्या, क्लूज विल हेल्प यू टू फाइंड द मिसिंग ऑप्शन, ठीक है। नाउ पीपल, लुक एट द मैजिक ऑफ दिस, लुक एट द मैजिक ऑफ दिस। क्लूज विल हेल्प यू फाइंड द मिसिंग ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक टाइप। तो ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है, जहां पे मैं नेसेसरीली लास्ट सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस की, मिडिल सेंटेंस की, लास्ट सेंटेंस की, कहां से भी ले लो, ठीक है पीपल। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो ऑसमनेस है, दिस विल अप्लाई, ये यूनिवर्सल है, ये मैजिक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पहला क्लू आपको ये देखना है कि उसमें कॉज इफेक्ट रिलेशन है क्या, सबसे आसान है, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने आपको बहुत चीजों में सिखाया है, मैंने आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी ये बताया है। सो प्लीज गो बैक, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन देखना, बहुत पावरफुल सेशन था वो, ठीक है, उससे ये रिलेटेड है। चलिए आ जाइए। सो कॉज एंड इफेक्ट बड़ा आसान है, मोस्ट रिकरेंट कंक्लूजन पैटर्न्स है, मतलब क्या सर, क्या पैराग्राफ में आपको आएंगे कॉजेस, बेटा कॉजेस मतलब के कारण, कोई चीज की वजह, ठीक है, समथिंग दैट इज हैपनिंग, ओके। नाउ करेक्ट आंसर चॉइस विल सिंपली बी द लॉजिकल इफेक्ट। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, काले बादल आए हैं तो बारिश तो होगी, ठीक है। समर सीजन के बाद मॉनसून सीजन आएगा, अच्छा ऑटम के बाद विंटर ही आएगा, आई डोंट नो, एनी काइंड ऑफ लॉजिक, ठीक है पीपल। आई डोंट नो, इफ वी अटैक वन कंट्री, द अदर कंट्री विल डू समथिंग टू डिफेंड इटसेल्फ, कॉमन सेंस, ऐसे तो नहीं बैठी रहेगी, ठीक है। सो लॉजिकल, तो कॉज इफेक्ट, अर्थक्वेक आया है तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, ठीक है। सो द मोस्ट लॉजिकल इफेक्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, पीपल 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 कीप इन माइंड दैट द इफेक्ट कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रडिक्शन। ओ भाई,
कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा मस्त वर्ड है यार। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट। सुनो, द इफेक्ट हैज टू बी लॉजिकल, रैशनल, कंटिन्यूएशन। इसका अभी इसका मतलब क्या होता है? सुनो, तो अगर अर्थक्वेक आया है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा, लॉस ऑफ लाइफ टू एंड प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, देयर विल बी वाइड स्प्रेड मेजर्स टेकन, ये सब लॉजिकल इफेक्ट है। लेकिन बेटा कैन यू से कि अर्थक्वेक भी आया एंड कुछ भी नहीं हुआ, अर्थक्वेक भी आया एंड सब कुछ अच्छा 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 हुआ? नहीं, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रडिक्शन, ओ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक समर सीजन है और ठंडी चल रही है, थोड़ा वियर्ड हो गया ना। समर सीजन में तो सूरज आएगा तो गर्मी होगी, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि थोड़ा थोड़ा रैशनली साइंटिफिकली भी सोच लेना, भाई साहब ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इन रेयर केसेस, सुनो सुनो सुनो, एक्सेप्शंस ऑलवेज हो सकते हैं, ये कैट है। द सिचुएशन इज रिवर्स्ड, बेटा रिवर्स भी, क्योंकि हम बोर हो गए हैं ना, पेपर सेटर आपको दे दे के क्या कॉज इफेक्ट हम उल्टा कर देते हैं। तो पैराग्राफ में आएगा इफेक्ट्स और राइट ऑप्शन में आएगा कॉज। भाई साहब हो सकता है, क्यों नहीं, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको खाली उतना देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा सोचो मत, खाली आइडेंटिफाई करो। आपको भले ही पैरा ना समझे, वर्ड सारे ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि पूरा पैरा कॉज है, इफेक्ट है, क्या है, और जो ऑप्शन है वो उसके साथ क्या, आपको ऑप्शंस में से भी एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि चारों ऑप्शन आपसे क्या बोल रहे हैं। चलिए सेकंड बहुत आसान है, कोर्स ऑफ एक्शन रिलेशन। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक प्रॉब्लम है और उसके बाद उसका एक एक्शन है। तो मैं आपको प्रॉब्लम का एग्जांपल देता हूं। समझो कि बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीजेस स्प्रेड हो गए हैं, पानी में से जीवित डिजीजेस स्प्रेड हो गए हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है कि गवर्नमेंट शुरू करे पानी को जांचना, गवर्नमेंट इशू करे एडवाइजरी जहां पे आप बॉइल्ड वाटर पियो, मॉस्किटोज को पनपने से बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। पैराग्राफ विल कंसिस्ट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन मतलब के प्रॉब्लम, मतलब कि कोई एक स्थिति जिसका हमको सोल्यूशन चाहिए। सिंपली करेक्ट आंसर विल शो अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो अगर कि मैन इज ग्रीडी एंड दैट इज कॉजिंग वॉर्स एंड मैन इज जेलिस, अगर ऐसा कुछ फिलोसॉफिकल आता है तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन का ऑप्शन क्या रहेगा? इसका कोर्स ऑफ एक्शन का रहेगा कि वी शुड स्टे इन यूनिटी, वी शुड स्टार्ट ट्रस्टिंग आवरसेल्व्स, वी शुड स्टॉप लिविंग इन डिस्ट्रस्ट, वी शुड नॉट बी सेल्फिश। यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो ये लेकिन आपको जानना है, पीपल इन द एग्जाम, इज इट कॉज एंड इफेक्ट, इज इट कोर्स ऑफ एक्शन? ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बच जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर डूइंग अ गुड जॉब एवरीवन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन दिया है इन पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस। ओ भाई ये मजेदार है, ठीक है, सुनो बहुत मजेदार है। पैराग्राफ में होगा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब के विषय, ठीक है, इन विच ओनली वन व्यू पॉइंट इज शोकेस्ड, ठीक है। तो उसमें एक पीओवी दिया होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें एक चीज के बारे में आपको वर्णन किया रहेगा, एंड द आंसर ऑप्शन विल शो अस अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। भाई साहब ये इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप समझ रहे हो, मैंने आपको बार बार सिखाया है कि कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लेना है, अपोजिट नहीं लेना है, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है। तो सपोज ऑथर पूरे पैराग्राफ में कर रहा है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, या तो ऑथर कोई चीज के प्रति है, मतलब उसके हित में। ऑप्शन में ऑथर कैन ऑल्सो टॉक अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है? ऑथर इज बीइंग क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या सर? क्रिटिकल का मतलब दोनों दिखाना, प्रोज भी और कॉन्स भी हो सकता है। अभी देखो, एक सुनो एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मूवी क्रिटिक है, बेटा मूवी क्रिटिक वो होता है जो न्यूज़पेपर में मूवी का क्रिटिकल रिव्यू लिखता है। पठान, झूमे जो पठान, ठीक है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि आपको बताए कि मूवी में अच्छा क्या है, मूवी में बुरा क्या है, मूवी देखने लायक है कि मूवी देखने लायक नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोज एंड कॉन्स। सो व्हाट इफ द ऑथर इज प्रेजेंटिंग प्रोज एंड कॉन्स? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, हो भी सकता है, ठीक है।
So answer option will show us other. Contrasting options just present us with an opposing. अभी यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये कैट में बड़ा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार सोचोगे अमित सर ने बोला है कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं मार्क कर रहा है, लेकिन ये अपोजिंग है, कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्रोडिक्टरी का मतलब होता है, मैंने पहले बोला कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्रीज पे, और मैंने उसी का बोल दिया पानी बॉयल होता है 0 डिग्रीज पे, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है, समझ रहे हो? तो लेकिन अपोजिंग विदाउट इनवैलिडेटिंग, बेटा सुनो सुनो, ये वर्ड बड़ा मजेदार है। इनवैलिडेटिंग का मतलब है डिसप्रूविंग। मतलब मैंने जो भी आपको पैसेज में दिया है, ठीक है, मैं उसको अपने आप को काटूंगा नहीं, मैं अपने आप को उल्लू नहीं बनाऊंगा, वो ऑथर कभी नहीं करेगा। तो वो इनवैलिडेट अदर नहीं, बिकॉज राइटर, इतना खाली समझ लो यार, राइटर खुद को कभी भी इनवैलिडेट नहीं करेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। हाँ, राइटर आपको एक चीज के दो पहलू, एक सिक्के के दो तरफ, धूप छाव, उन सब के बारे में बता सकता है, नो प्रॉब्लम। राइटर कभी खुद के चेन ऑफ थॉट को ऐसे तो इनवैलिडेट करेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, सो दैट इज गुड। सो ये बात का ध्यान में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सो थर्ड टाइप भी हो गया। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस इज, यहां पे मैं हार्ट बना रहा हूं, ठीक है, और जब भी अमित सर हार्ट बनाए समझ जाना, मतलब बड़ा आसान है, ये तो दिल से, दिल का तालमेल है यार। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज माई फेवरेट, इज माई बेस्टी BFF, ठीक है। पैराग्राफ में है फैक्ट्स और इवेंट्स इन अ प्रॉपर टाइम सीक्वेंस, मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, so that the correct answer option may extend the same in the proper time frame। मतलब यार पैराग्राफ बात कर रहा है 1970s, 1980s, 1990s, आपका राइट ऑप्शन विल टॉक अबाउट 2000s, कॉमन सेंस है। और पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, दिस विल टॉक अबाउट 20th सेंचुरी और आगे का। सबसे इजी है ये तो भाई साहब, मतलब कि आपको खाली लिंक करना है, आपको ऑर्डरिंग देखना है, आपको ऑर्डर लगाना है, नो ब्रेनर है। इन इन सब में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कॉन्ट्रास्टिंग वाले में। कॉन्ट्रास्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, एंड पीपल कॉज इफेक्ट वाले में, क्योंकि कॉज इफेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कॉज इफेक्ट में भी रिवर्स हो सकता है, कॉज इफेक्ट में ये, एंड कॉन्ट्रास्टिंग में क्या है, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं। चैलेंजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो पीपल, इसका पीडीएफ आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा, मेरे को चाहिए सारे के सारे बच्चे इसको दिल से पढ़े, एंड डोंट फॉरगेट, अभी पिक्चर बाकी है, क्लूज चल रहे हैं, डोंट वरी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच सबसे ज्यादा इजी है, अभी सब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका पैराग्राफ है उसमें आएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड उसके होंगे सॉल्यूशंस डिस्कस्ड इन द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नाउ सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो प्रॉब्लम मतलब कि कोई स्थिति, सॉल्यूशन मतलब एक ऐसी चीज जो उसको सॉल्व कर सके। सॉल्यूशन में बी आइदर ऑफ द टू, ए व्हाट कैन बी डन पीपल, और बी व्हाट कुड हैव बीन डन, ठीक है। कैन बी डन मतलब होना ही चाहिए, कुड हैव बीन डन मतलब हो सकता था, दैट्स ऑल, ठीक है। सो वंस अगेन ना, वंस अगेन मैं आपको ये टाइप्स क्यों बता रहा हूं, तो जब आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, मेरे पीडीएफ, मेरे नोट्स को अपने साथ लेके बैठो, ठीक है, एंड ऑप्शंस को ये इवैल्यूएट करते चलो कि किस, पहली बात तो पैराग्राफ को इवैल्यूएट करो, पैराग्राफ किस प्रकार का है, उसके बाद ऑप्शन को इवैल्यूएट करो, ऑप्शन क्या बोल रहा है, एंड ट्रस्ट में आपकी जिंदगी सवर जाएगी, बिकॉज इट विल बिकम सो सिंपल, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चंस ऑप्शंस को पूछने हैं। आपने जर वो सवाल पूछे, आपको ऑप्शन अपने आप चमकेगा, चमकेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थियोरी इलस्ट्रेशन रिलेशन, बेटा बहुत आसान है, ठीक है। तो थियोरी इलस्ट्रेशन रिलेशन मतलब क्या, थियोरी मतलब कि किसी भी प्रकार का फैक्ट, किसी भी प्रकार का स्टडी जो हुआ है, इलस्ट्रेशन मतलब क्या, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल उसके साथ, ठीक है। सो पैराग्राफ विल कंटेन अ थियोरेटिकल डिस्कशन, थियोरेटिकल डिस्कशन मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी, महात्मा गांधी के आइडियोलॉजीज, कुछ भी, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर चॉइस विल इलास्ट्रेट, इलास्ट्रेट मतलब के एग्जाम्पल ऑफ द थ्योरी प्रॉपर्ली। सो वापस से पीपल, ये इतना आसान थोड़ा नहीं है, क्योंकि बी वेरी कॉशियस, कॉशियस वर्ड जहां पे आ जाए मतलब कि रेड फ्लैग, मतलब कि सोचना है। रॉन्ग आंसर ऑप्शंस में ट्राई टू डिसप्रूव द थ्योरी इंस्टेड ऑफ प्रूविंग। डिसप्रूव का मतलब है कॉन्ट्रडिक्ट,
जनरली पीपल मोस्टली ऑथर कभी भी किसी भी थ्योरी को डिस्प्रूव नहीं करेगा, गलत है, ठीक है। वो अपोजिंग व्यू पॉइंट देगा, वो ये बोल सकता है कि ऑल्टरनेटिवली आई अग्री, या इसका ये हो सकता था, वो ये करेगा, लेकिन ऑथर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है, आई आई होल हार्टेडली डू नॉट लाइक दिस, ये सब हरकतें नहीं करेगा ऑथर। बस खत्म। तो आपको ये भी पता है कि ऑथर का दायरा क्या है, आपको ये भी पता है कि चेन ऑफ थॉट क्या क्या चीजों में सीमित हो सकती है, सो तोड़ देना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद दीज क्वेश्चंस। if you can do odd sentence out, if you can do पैरा कंप्लीशन, और अगली बार हम लोग करेंगे पैरा समरी, यार मतलब +9 +9 +9 27 मार्क्स यहीं से उठाओ इफ यू कैन। खत्म करो 99 परसेंटाइल एंड जाओ IIM, खत्म कहानी, आरसी में घुसना ही नहीं है सर। हाँ, पैरा जंबल नॉन MCQ, ऑल द बेस्ट। पैरा जंबल नहीं, एक्चुअली 8 सवाल आते हैं, सो प्लस सॉरी यू कैन नॉट स्कोर 27 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली, 8 क्वेश्चंस कम ना, सो पैरा उसमें पैरा जंबल्स भी आते हैं। चलो ठीक है, आरसी में जाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी काश आरसी में जाना पड़ेगा, बट जाएंगे ना सर, उसमें भी तोड़ेंगे हम लोग। बट इन पे चीजों पे ध्यान दो, ये बड़े मस्त सवाल है यार, बहुत ऑसम है, ठीक है। चलो लास्ट क्लू, वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, स्टे ट्यून, ठीक है। रीइंफोर्समेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन पैरा कंप्लीशन, यार बड़ा आसान है। रीइंफोर्समेंट का मतलब है दृढ़ता, रीइंफोर्समेंट मतलब कि हो जाए, ठीक है। पैराग्राफ विल सिंपली प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, पैराग्राफ कोई थ्योरी को देगा, पैराग्राफ आपको कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया को बताएगा। द आंसर विल सब्सटैंशिएट, बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सब्सटैंशिएट का मतलब है सपोर्ट, ठीक है। सब्सटैंशिएट का मतलब है इलैबोरेट, यस वो है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल इलैबोरेट, रॉन्ग आंसर ऑप्शन विल नॉट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट सफिशिएंटली, खत्म कहानी, वो उसको डिस्प्रूव करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन पीपल प्लीज रिमेंबर, यहां पे ये बहुत क्रिटिकल है कि सब्सटैंशिएट पे उसको के निखारना है, उभारना है, ये सब चीजें करना है, कीप दिस इन माइंड प्लीज, ठीक है। तो पीपल इसी के साथ हमारे क्लूज खत्म होते हैं। आई हैव गिवन यू 7 पॉसिबल क्लूज, जिससे आपको फर्स्ट मिसिंग सेंटेंस मतलब कि बिगिनिंग का मिसिंग, मिडिल का मिसिंग, एंड का मिसिंग, किधर से भी मिसिंग मिल सकता है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। साथ के साथ क्लूज है, उसको याद कर लो, बिगिनिंग में मेरे पीडीएफ्स के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, लेकिन तोड़ो। चलिए अभी इंटरेस्टिंग, किसी भी हालत में ना अगर क्लूज ना जमे, कुछ भी ना समझे, सर आप जो पढ़ाते हो ना आता ही नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन से ऑप्शंस आपको 100% निकाल देने हैं, 100% नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो बेटा पहले वाले ये ना, ये मैजिकल ये है, ओवरऑल क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस परफेक्ट बैठेंगे, ट्रस्ट में, ये अमित सर की मास्टर लिस्ट है। यू कैन यूज इट फॉर एनी, यू कैन यूज इट फॉर कैट, यू कैन यूज इट फॉर ओमेट्स। देखो इररेलेवेंट ऑप्शंस, 100% पेपर सेटर एग्जामिनर आपको थोड़े तो ऑप्शंस ऐसे देगा जो उसके लायक ही नहीं होंगे, हटाओ, ठीक है। सच टाइप ऑफ आंसर ऑप्शंस आर द कंक्लूजन्स, ये वो कंक्लूजन्स होंगे दैट आर आइदर इंटायरली अनरिलेटेड टू और ओनली स्लाइटली रिलेटेड टू द पैरासॉर्टेड, ये उसके अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब कि ना ये कोई और चीज के बारे में बात करेंगे, ये होंगे बाहर, इनको बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, OOC निकालो, सबसे आसान है ये, आपको फर्स्ट रीड में पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। पैराग्राफ बोल रहा है ABC के बारे में और मेरा ऑप्शन बोल रहा है DEFXYZ के बारे में, हटाओ यार, सबसे आसान है। सेकंड, रेपिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन 100% आता है, ठीक है। देखो रेपिटेशन बेसिकली ना क्या बोलता है, एक सब्जेक्ट को कैन नॉट बी इलेबोरेटेड मतलब कि उसको निखारना अपॉन बाय रिपीटिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड। सुनो इसका मतलब क्या है, repetition of an idea simply means restatement। तो पेपर सेटर क्या करेगा, सुनो बहुत मजेदार है, पेपर सेटर क्या करेगा कि आपके एग्जाम में आपके पैराग्राफ में से एक वाक्य को निकाल के ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है। अभी वो डायरेक्टली नहीं डालेगा क्योंकि ये कैट है बबुआ, और पेपर सेटर स्मार्ट है, तुम भी सुपर स्मार्ट हो। तो हैव यू हर्ड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
हैव यू हर्ड? देखो, एक्टिव वॉइस मतलब आई एम ईटिंग डिनर, पैसिव वॉइस मतलब डिनर इज बीइंग ईटन बाय मी। सेम चीज है बबुआ, तुम खाना खावत हो, अभी जाओ, है ना? सो ऐसे करेगा। तो यू हैव टू एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि वो रिपीट कर रहा है, वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, वो निखार नहीं रहा, उभार नहीं रहा, इट इज रीस्टेटिंग। सो पीपल, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, it would not complete the para. The idea stated in the para should consist of new argument, something that value adds. मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। सो अपने आप से पूछिए, पैराग्राफ आपने पढ़ रखा है, कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जब भी आपके पास आंसर ऑप्शन आता है, पीपल प्लीज आस्क योर सेल्फ, इज दिस ऑप्शन वैल्यू एडिंग to my question? That is important, that is absolutely critical. So बेटा ये मत भूलना प्लीज, ठीक है? चलो, कॉन्ट्रडिक्शन टू द मेन आइडिया, ये भी पॉसिबल है, सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है? द लास्ट लाइन ऑफ द पैरा कैन नॉट डिसप्रूव। 100% एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो आपके पैसेज के खिलाफ जा रहा है, आपके पैसेज को अटैक कर रहा है, आपके पैराग्राफ के ही हित में नहीं है, उसका उल्टा बोल रहा है। निकालो। What the main idea is stating, ऑथर कभी भी कुछ ना कुछ बोल के अपने आप को काटेगा नहीं। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग देगा। बेटा सुनो ना, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ब्लैक के साथ व्हाइट, लाइट के साथ डार्क, कॉन्ट्रास्टिंग कम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग वाओ। ये याद रखना। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि इट इज गुड, इट इज नॉट गुड, इट इज डेड, इट इज अलाइव, दैट इज रॉन्ग। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्रॉडनेस इन ओपिनियन, ये मेरा फेवरेट है बेटा। बाय द वे, हेलो 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 हेलो, ये काफी सारे चीजें खाली क्रिटिकल रीजनिंग में क्या, आरसी में भी आ सकते हैं इन एलिमिनेशंस। ट्रस्ट मी, अमित सर की ये यूनिवर्सल मास्टर लिस्ट है, बड़ी मस्त चीज है ये, ठीक है? ब्रॉडनेस क्या बोलता है ना, दिस इज द काइंड ऑफ आंसर ऑप्शन दैट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। बियॉन्ड द स्कोप का मतलब क्या है? सुनो, एग्जाम्पल देंगे आपको, ये मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं। सपोज पैराग्राफ बात कर रहा है इलेक्शंस इन यूएस की, ठीक है? पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस दैट टेक प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? लेकिन अभी पैराग्राफ बोल रहा है मेयर लेवल का इलेक्शन। मेयर मतलब कि हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का एक मेयर होता है, ठीक है? ठीक है, तो मतलब कि क्लीवलैंड का, न्यूयॉर्क का, डैलिस का, ये सब यूएस में स्टेट्स और सिटीज है। आपका जो ऑप्शन होगा सडनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करेगा, सडनली इट विल टॉक अबाउट नेशनल लेवल इलेक्शंस। यार ये गलत है, क्योंकि ये हमार स्कोप में नहीं है, हमार स्कोप छोटा है, आपका ऑप्शन बड़ा है। या तो इट इज टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएस, ऑफ इंडिया, ऑफ चाइना, एंड ऑप्शन इज सडनली स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट चीफ मिनिस्टर एंड मेयर। गलत है। तो आपको स्कोप डिटरमाइन करना है यार, कीवर्ड से कीवर्ड मैच करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? बट पीपल, ये मास्टर लिस्ट है, अगर यू आर कंफ्यूज्ड, या तो पहले वाल हमार क्लूज का लिस्ट यूज करो, या इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, ये तो आस्क योरसेल्फ, इज द ऑप्शन इररेलेवेंट, इज द ऑप्शन गोइंग आउट ऑफ स्कोप, इज द ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्टरी, इज द ऑप्शन जस्ट अ रिपीटिशन? हटाओ। सोचो, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दैट्स द मैजिक। तो 100% एस करना है, ठीक है? नेक्स्ट कंटिन्यू करें। तो जहां पे ब्रॉड ओपिनियन था, वहीं पे नैरो ओपिनियन है, उल्टा, ठीक है? ये ब्रॉड का कजन भाई है यार, ठीक है? इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन ट्राइज टू फोकस, ठीक है? तो मतलब कि आपने बात किया बड़े मुद्दों की, आपने बात किया मैक्रो लेवल पे, आंसर बात कर रहा है छोटे लेवल पे, पिद्दू लेवल पे, ठीक है? ऑन अ वेरी माइनर एस्पेक्ट ऑफ द पैरा, फेल्स टू कंप्लीट द मेजर थीम और द मेन आइडिया। खत्म कहानी, निकालो, हटाओ, लात मारो यार, ठीक है? So people, you have to focus, you have to remember, is it going major to minor, or is it going micro to major? You decide, micro to macro। अच्छा, इनकंसिस्टेंट टोन 100% ये आएगा, ये कैट का फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपका सही टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये देखो, बी वेरी केयरफुल ऑफ ऑप्शंस दैट आर नॉट इन लाइन विद द टोन ऑफ द पैसेज विच इज गिविंग द मेन थीम। टोन ऑफ द पैसेज मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया, हैप्पी और सैड और एंग्री और सपोर्टिंग और अगेंस्ट, बस, ठीक है? तो जो भी है, यू डिसाइड। तो 100% वो ऑप्शन
जो उसके साथ तालमेल नहीं खा रहा है, ऑथर के चेन ऑफ थॉट या वे ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग में नहीं बैठ रहा, हटाओ, ठीक है। एंड फाइनली ये मैं दिल डालूंगा क्योंकि ये सबसे इजी है, न्यू थीम्स। अरे जो आपको समझाए ना, ए बी सी है और आप डाल रहे हो डी ई एफ एक्स वाई जी, अरे हटाओ रे न्यू चीजों को, क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। दे आर द मोस्ट डिसेप्टिव। यार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एज मैं क्या करूंगा, एज एन एग्जामिनर मैं स्मार्ट हूं, एज एन एग्जामिनर मैं आपको समवॉट रिलेटेड दूंगा, ठीक है। समवॉट रिलेटेड मतलब क्या, गिव एन एग्जाम्पल, सपोज द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, पता नहीं क्यों मैंने ये बोला, सपोज द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड टेस्ट क्रिकेट, in the conclusion या in the missing sentence I will talk about test cricket and Australia, क्योंकि Australians are amazing in test cricket. Now ये slightly out of scope जा रहा है, ये slightly new theme ला रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात कहां से आ गई, विराट कोहली इंडियन है यार, निकालो, गलत है, क्योंकि वो पैराग्राफ में ये इमीडिएटली नहीं बैठेगा, आगे आ सकता है। सो पीपल प्लीज रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दे कैन नॉट बी, ये आएगा क्योंकि क्रिकेट की बात चल रही है, टेस्ट की बात चल रही है, हाँ तो सर रिलेटेड है, लेकिन विराट कोहली और इंडिया की बात चल रही है, तो अभी की बात करो, आगे की बात मत करो। अंडरस्टैंडिंग, सी दिस इज वेरी क्रिटिकल, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू, ठीक है। नो न्यू आइडियाज कैन बी प्रेजेंटेड एज द कंक्लूजन, बोले तो इमीडिएटली आप नहीं लगा सकते, आगे लगा सकते हो, किसने रोका है, वो तभी का तभी लास्ट सेंटेंस, मिसिंग सेंटेंस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑथर कभी भी हर एक वाक्य में अपना विचार बदलेगा नहीं, ऑथर पैराग्राफ दर पैराग्राफ में अपना विचार बदलेगा, आपको एक पैराग्राफ करना है, दो पैराग्राफ नहीं करने हैं बबुआ, सो सी दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आई थिंक वी हैव डन सम अमेजिंग थिंग्स। अभी यार बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, देन वी विल सॉल्व। ये जो लास्ट लाइन है इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दो कैटेगरीज में आपको दे रहा हूं, अभी खाली लास्ट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, खाली लास्ट लाइन, नॉट फर्स्ट मिडिल, लेकिन लास्ट लाइन। अगर लास्ट लाइन एक कंक्लूजन जैसा है, अगर है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इट शुड ब्रिंग द पैराग्राफ टू अ स्मूथ एंड, इट शुड ब्रिंग द पैराग्राफ टू अ लॉजिकल एंड, बोले तो ऐसे प्रकार से फनल के तौर पे उसको परफेक्टली समराइज करना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन या तो न्यू, झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है इसी के लिए ऐसा तो है, बस वो होना चाहिए, ठीक है। वापस से थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं बट आपके सिखाने के लिए, कंक्लूजन शुड बी लॉजिकली डिराइवेबल, यार ये कॉमन सेंस है, कंक्लूजन को प्यार मोहब्बत से करो, फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑलरेडी स्टेटेड और फ्रॉम पीसेस ऑफ एविडेंस ऑलरेडी साइटेड, एंड शुड रिफ्लेक्ट द करेक्ट लाइन ऑफ रीजनिंग। इसका मतलब क्या है, it should be coherent, it should be cohesive, it should be related, it should be logical। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बस इतना कॉमन सेंस लगा देना, तो वापस से अपने आप को पूछना, जानना, परखना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, 100% आउटकम शुड फोकस ऑन द मेन आइडिया, किसी भी हालत में यार ये देख लेना, ठीक है, मतलब कि जो आपका कंक्लूजन है लास्ट लाइन का, वो मेन आइडिया के मद्देनजर रखते हुए ही होना चाहिए, उसके अनुसार यार, ठीक है। कंक्लूजन मस्ट बी रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब कि बेटा होता है रिलेटेड, कुछ नया मत ले आना टू द क्रिटिकल इश्यूज। तो ये आपकी पूरी चेकलिस्ट है, चेक पॉइंट है, ठीक है। तो ये कब एप्लीकेबल होता है, ये तब एप्लीकेबल है जब भी लास्ट लाइन खत्म है, यार ये देख लेना, लास्ट लाइन के लिए ये होगा जब लास्ट लाइन एक कंक्लूजन है। बट सर व्हाट इफ लास्ट लाइन इज नॉट अ कंक्लूजन, ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी दी है, अभी देखो ध्यान दो। इफ लास्ट लाइन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन आइडिया, ऑथर कंक्लूड नहीं करना चाह रहा है, ऑथर अभी तक बड़बड़ कपट्टर टप्पर पट्टर करते जा रहा है, तो क्या करे सर, देखो लास्ट लाइन कैन नॉट हैव अ न्यू एलिमेंट नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द आइडियाज। अगर आप बात कर रहे हो क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की, विराट कोहली की, यू सडनली कैन नॉट ब्रिंग ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, तो ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है। जो लास्ट लाइन है उसमें स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर वेरी सिमिलर होना चाहिए, तो वापस से ऑथर का स्टाइल, ऑथर का टोन, ऑथर का मूड, ऑथर की फीलिंग सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द लास्ट लाइन शुड बी सच दैट इट गिव्स अ लॉजिकल फ्लो, तो फिर से मैं अपने आप को भी रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सेम टू सेम होना चाहिए,
मतलब कि जो ऑथर का चेन ऑफ थॉट है, ट्रेन ऑफ थॉट है, उसी के प्रकार आपको सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। भले ही वो कंक्लूड ना करे, कुछ भी नया नहीं डालना है। आइडिया इन द लास्ट लाइन शुड रिफ्लेक्ट अ स्मूथ ट्रांजिशन। बेटा ये बहुत मस्त है, स्मूथ ट्रांजिशन मतलब कि ऑथर सोचने में ऐसे 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 ही। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर आप खानों के बारे में सोच, अगर आपको भूख लगी है, सुनो, अगर आपको भूख लगी आप खानों के बारे में सोचोगे, अभी डिपेंडिंग आपका फेवरेट क्या है, आप अपने फेवरेट खानों के बारे में सोचोगे तो यू विल थिंक अबाउट, आई डोंट नो, व्हाटएवर दैट यू लाइक, पिज्जा, पास्ता, मोमो। यू विल नॉट सडनली थिंक अबाउट मौसम। वो वियर्ड हो गया ना। ना आई नो आप बोलोगे सर मैं तो सोच सकता हूं, हाँ तुम सोच सकते हो, लेकिन ऑथर नहीं सोचेगा, कैट एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, इट शुड फॉलो स्मूथली यार, लॉजिकली उसी के साथ फॉलो करना चाहिए, बस ये चीजें ध्यान में रखना। चलो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉमन सेंसिकल है ये, अभी पूरा समरी है पूरे सेशन का। बेटा मिसिंग लाइन इज लास्ट लाइन है, तो रिमेंबर इट शुड कंप्लीट द चेन ऑफ थॉट, बोले तो प्रॉपरली, परफेक्टली, सॉरी, अगर लास्ट लाइन नीड नॉट नेसेसरीली बी अ समरी, मतलब कि अगर लास्ट लाइन कंक्लूजन नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो सारांश ही हो, इट शुड जस्ट फॉलो द लाइन ऑफ थॉट एंड कंप्लीट, मतलब कि वो स्मूथ होना चाहिए, उसी के ऑर्डर में होना चाहिए। While solving para completion, please remember to find the chain of thoughts। बार बार मैं बता रहा हूं, थीम क्या है, टोन क्या है, थिंकिंग क्या है, ठीक है। फाइनली टू कॉमन कंस्ट्रक्शंस, ज्यादा करके ना पैसेजेस दो प्रकार के आते हैं। पहले तो वो थियोरी इलस्ट्रेशन आते हैं एंड देन उसका एग्जाम्पल, याद है, मतलब कि आइंस्टाइन जी ने ये बोला, न्यूटन जी ने ये बोला, उसका एग्जाम्पल। सेकेंडली एक जनरल आइडिया आता है और उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ, या तो प्रूविंग इट, या तो सपोर्टिंग इट, या अगेंस्ट इट, ऐसे आता है, ठीक है। लास्ट लाइन हमेशा शुड स्टेट सम कंक्लूजन which should follow from the illustration, बोले तो it should be logical and coherent, repetition है, ठीक है। missing line is not the last line, sir what if there is a first line missing, middle line, बेटा fill in the blanks, ये cat 22 का पैटर्न है, ध्यान देना। please remember find the option that connects the thought being expressed just before and just after, ये बहुत जरूरी है। तो सपोज आपका जो मिसिंग लाइन है वो बीच का लाइन है, तो बेटा आपको यह देखना है कि जो मिसिंग लाइन है वो पहले के साथ अग्री करता है और मिसिंग लाइन दूसरे के साथ अग्री करता है, ये बहुत जरूरी है। बेसिकली यहां पे पूरा आपका चेन ऑफ थॉट शुड बी लॉजिकल, बस ये बार बार खुद को पूछ लो तो हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। फाइनली कैसे प्रिपेयर करें बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे गुड क्वालिटी आर्टिकल्स, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है ऑथर का थिंकिंग पैटर्न क्या है, तो ये करते रहो, वार्म अप करते रहो, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, इलाज, मतलब कि वो किस प्रकार का है, इज इट वो क्लूज वाला स्लाइड, ठीक है, इज इट कॉज एंड इफेक्ट, इज इट क्रोनोलॉजी, इज इट थ्योरी इलस्ट्रेशन, इज इट एनालॉजी, एंड उस प्रकार से आप कर पाओगे, बस डन, ठीक है। चलो अभी तो आई होप मेरे रॉकस्टार्स को मजा आ रहा है। पीपल आर यू एंजॉइंग, वाज द थ्योरी यूजफुल, अभी सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, अगर थ्योरी वाज जेन्युइनली यूजफुल लगाओ यार एक हार्ट इमोजी, मेरे को कोई इमोजीज देता नहीं आजकल, अमित सर को कमेंट सेक्शन एकदम पीके पीके खाली खाली जा रहे हैं, बेटा लगाओ एक थम्स अप, लगाओ फायर इमोजी, अमित सर को बता दो सर वी आर लाइकिंग इट, सर वी आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अभी सॉल्व करेंगे, मैं स्लाइड से हट रहा हूं बेटा, ये आपका पैसेज है, इसमें आपको लास्ट सेंटेंस डिलीटेड है, ठीक है, लास्ट सेंटेंस, ये आपके ऑप्शंस है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं और मेरे को आंसर बताना है। मैं हट गया स्लाइड से, चलो आई रीड। When normal dogs are placed in a box in which they must jump from one compartment to another in order to escape an electric shock, बाप रे, they learn to do so with little difficulty. This contrasts with the second group of dogs who are first exposed to a series of painful shocks about which they don't know anything. तो एक चीज में डॉग्स को बचना है, दूसरे उसमें डॉग्स को पहले ही दे चुके हैं शॉक भाई साहब। When the second group is later placed in the box, their performance is drastically different. तो second group को जब डब्बे में डालते हो ना भाई साहब, बहुत अलग करते हैं वो। They do not look फॉर सम मीन्स ऑफ एस्केप, मतलब कि ना सेकेंड ग्रुप जिसको आप पहले ही शॉक दे चुके हो भागते नहीं है, नॉट डू दे इवन फाइंड द करेक्ट रिस्पॉन्स जंपिंग ओवर द हर्डल, नॉट दे बॉदर अबाउट रनिंग अवे, इंस्टेड दे सिंपली गिव अप, दे लाई डाउन, विम्पर एंड पैसिवली एक्सेप्ट देयर फेट, बाप रे, ठीक है। सो सेकेंड ग्रुप में अगर आप डालते हो तो वो ना भागेंगे ना दौड़ेंगे, पड़े रहेंगे, वेट करेंगे, दे दो भाई हमको शॉक, ठीक है। पीपल ऑप्शंस,
they have learned to become helpless, they have learned to become desperate, they have learned to become useless, या they have learned to become hopeless. तो अभी देखो चारों में से खाली ये चार वर्ड ही बेसिकली बैठ रहे हैं. यू हैव टू टेल मी इज इट ए और बी और सी और डी. मैं फिर से आपको पैसेज दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर को लिखो लाइव चैट में. व्हाट वर्ड डू यू थिंक मैचेस? वंस अगेन, विल इट बी हेल्पलेस, डेस्परेट, यूजलेस, hopeless? People, 5 seconds to think and then start. Give me the answer in the live chat. वीडियो को पॉज कर लो. ठीक है, चलो. अभी इफ यू ऑब्जर्व लास्ट लाइन से हमको पता चल रहा है बेटा बहुत इंटरेस्टिंगली, ठीक है, दैट दे गिव अप, दे लाई डाउन, दे विम्पर एंड दे एक्सेप्ट देयर फेट. ये हमारा हिंट है. सो कॉमन सेंस डिक्टेट्स के इसमें से पीपल, यू कैन नॉट से दैट दे बिकम डेस्परेट, दे कैन नॉट बिकम यूजलेस. यूजलेस कैसे हो गए वो लोग यार, ऐसा तो नहीं है. अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते होपलेस. होपलेस मतलब कि कंप्लीटली ना, ठीक है, होपलेस मतलब कि ना बस अभी मतलब कि खत्म कहानी, नॉट खत्म कहानी है. ठीक है, सो होपलेस जो है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है. सो बी केयरफुल, बी केयरफुल. ठीक है, दे बिकम हेल्पलेस. दिस मेक्स मोर सेंस. ठीक है, हेल्पलेस मतलब कि देखो, the fact that they are giving up, the fact that they are whimpering and passively accepting. whimpering मतलब कि ना बेचारे रोते हैं कि हमको बचाओ, हमको बचाओ. दैट इज इंटरेस्टिंग. सो पीपल, देन करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए. ठीक है, सो आपको वापस से लॉजिकली ढूंढना है पैसेज को कंप्लीट. अच्छा, होपलेस कुड कम इन द फ्यूचर. अगर मैं कुछ और एक्सट्रीम बोलता, यूजलेस और डेस्परेट तो आ ही नहीं सकता है. ठीक है, यूजलेस मतलब कि कुछ काम ना करना, एंड डेस्परेट मतलब कि बेकरार होना, वो भी नहीं आ रहा. सो बी केयरफुल. ठीक है, ये आपके डीपीपी में से लिया गया है 100%. प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, आई विल नॉट रिपीट इट. अगला सवाल, कम ऑन पीपल, वी आर हैविंग फन. चलिए फिर से सेम है, लास्ट लाइन इज मिसिंग. लेट्स रीड. फेल्ड स्टेट्स मे बी द biggest global problem most Americans have never heard of. ठीक है, so there's a concept called failed states. चलिए, now we know about the dangerous spread of weapons of mass destruction, global climate change, violent religious extremism, human rights violations, state deficits and more. इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये खाली के खाली एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, चलो. बट फेल्ड एंड फेलिंग स्टेट्स पोज अ वेरी अर्जेंट प्रॉब्लम. ठीक है, बट आ गया तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, कॉन्ट्रास्टिंग है. ठीक है, which combines elements of many other problems. Put simply, these failed and failing states are countries. अभी देखो यहाँ पे definition आया है. ठीक है, where the government, if there is one, can no longer provide for its citizens and has little or no control over its borders and territories. तो failed states का बहुत बड़ा issue है. Options. अब ये कौन सा उसको कंटिन्यू करेगा? The so-called government is unwilling to accept this responsibility. Sometimes the ruling powers are simply unable to carry out these basic functions. Interesting है. कौन से basic functions है देखो आए थे क्या? With government authority gone, failed states become perfect hosts for terrorist training camps. Interesting है. ऐसा next सवाल, next वाक्य आ सकता है क्या? Somalia right now is undoubtedly a failed state. Suddenly Somalia के बारे में बात हो गई. ठीक है? So once again passage देखिए. पीपल, इसके बाद वाला सेंटेंस कौन सा आएगा? इमीडिएटली यू हैव टू टेल मी. 5 सेकेंड्स के लिए आई एम, यू कैन पॉज द वीडियो, थिंक एंड कम बैक. तब तक आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. देखो अभी ऑप्शंस में पीपल, लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग. 100% सोमालिया तो आप बात ही नहीं कर सकते क्योंकि न्यू एलिमेंट आ गया. आप बात कर रहे हो, आपका लास्ट लाइन क्या है? लेट्स हाईलाइट इट. ठीक है, आपका लास्ट लाइन बात कर रहा है फेल्ड स्टेट्स क्या क्या कंट्रीज है जहां पे गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड एंड हैज लिटिल और नो कंट्रोल. अच्छा, व्हाट आर दे नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग? ठीक है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, पोज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. तो फेल स्टेट्स और उसकी प्रॉब्लम की हाईलाइट आ गई. अभी देखो बेटा, लेट्स सी. ठीक है, गवर्नमेंट इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट, ये गलत है क्योंकि वहां पे प्रोवाइड करने की बात हो रही है. फेल्ड स्टेट्स के गवर्नमेंट्स अगर होती भी है तो कुछ कर नहीं पाती है. ठीक है, ऑप्शन सी, विद गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटी गॉन, फेल्ड स्टेट्स बिकम होस्ट फॉर टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स. टेररिस्ट वर्ड था सर, लेकिन टेररिस्ट वर्ड लास्ट लाइन में नहीं था. ठीक है, टेररिस्ट वर्ड ऊपर के लाइन में था. हाँ, टेरिटरीज था. ठीक है,
टेररिस्ट वर्ड जो था इधर था, टेररिस्ट वर्ड इधर था. सो पीपल पीपल, इट इज नॉट इन द लास्ट लाइन. हटाओ इसको भी. तो आपका ए निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया. 100% दे आर अनेबल टू कैरी आउट बेसिक फंक्शंस. बेसिक फंक्शंस मतलब कि प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजंस. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. है ना इजी पीपल? दिस इज कैट लेवल यार, दिस इज सो आसान. आपको खाली समझना है, सीखना है, जानना है और करना है. एक और सवाल. यू आर डूइंग अ गुड जॉब पीपल, कम ऑन. ठीक है. द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक, इससे भी लास्ट लाइन डिलीटेड है. ठीक है. हैज हार्ड एसेट्स एज पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, but it is the speculation about future cash flows by the management team in control of the hard assets that increases the value. सुनो सुनो, बहुत आसान है. ठीक है. बेसिकली बोल रहे हैं कि ना एक स्टॉक, स्टॉक मतलब कि कंपनी का स्टॉक का जो वैल्यू है उसके दो फैक्टर्स है. हार्ड एसेट्स है लेकिन स्पेक्यूलेशन अबाउट फ्यूचर कैश फ्लोज, ये दो चीजें हैं जो उसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. ए और बी करके जान लो, ज्यादा टेंशन मत लो. स्पेक्यूलेशन मतलब कि गेस करना. ठीक है. ठीक है. When the last person who was still operating under the illusion that management team X could do the job set the price for the stock. ठीक है. Now when disillusionment sets in, the stock plummets. अभी यार ये बहुत जरूरी है, सुनो. Disillusionment word is negative. कैसे पता? क्योंकि dis आया है, dis मतलब नेगेटिव, तो उसके बेसिस पे प्लमेट्स वर्ड इज नेगेटिव. कैसे पता? अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव ही होगा. कॉमन सेंस लगाओ यार. प्लमेट्स मतलब के टू फ्री फॉल. तो अभी सोचो, अगर कोई स्टॉक का वैल्यू, कोई चीज का वैल्यू फ्री फॉल मतलब कि गिरते जाना, गिरते जाना. ठीक है. द सेम इज ट्रू फॉर रियल एस्टेट. अभी सडनली न्यू एलिमेंट आ गया लास्ट में, रियल एस्टेट. इफ इट इज ओवर वैल्यूड बाय फीवर स्पेक्यूलेशन, इट सर्टेनली कैन सफर द सेम फेट. ठीक है. मतलब कि अगर आपने बहुत बड़ा चढ़ा के कर दिया तो अचानक गिरने लग जाएगा. इजी पीजी. ऑप्शंस पीपल, कम ऑन. थोड़े लंबे हैं बट हो जाए. ये लास्ट सवाल है, कम ऑन. Investment in real estate is as volatile as the stock market, with the plunge depending on the number of investors who buy so that they can sell cheap when the market goes on a downside. इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे आपने रियल एस्टेट बात किया, आपने स्टॉक मार्केट बात किया विच इज करेक्ट, वॉलेटिलिटी बात किया मतलब कि ऊपर नीचे विच इज करेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का एक सडनली ना न्यू एलिमेंट आ चुका है. सोचो. बी, while the stock market may crash instantly because of speculation of stockholders, but in the case of real estate it is not easy to dispose of property, and so the crash may be sold over a longer period of time. यार ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? स्टॉक मार्केट सडनली गिर सकता है, रियल एस्टेट मार्केट गिरना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है. सुनो, यहां पे बोल रहा है सेम इज ट्रू. तो ये कैसे बोल सकते हो आप कि रियल एस्टेट धीरे 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 गिरेगा? सोचो. सो पीपल, टोनैलिटी ढूंढो. डोंट फॉल फॉर सर मुझे नहीं पता कि सोड ओवर का मतलब क्या है. अरे यार खाली वही बोल रहा है ना, इट इज नॉट इजी टू डिस्पोज ऑफ. ठीक है. अच्छा ठीक है. इट इन द बट मतलब के कॉन्ट्रास्ट. तो दैट इज वाई इट इज नॉट अग्रीइंग विद द टोन. हटाओ. सी, just as people run from the hot stock and put their money in sounder, more pure equity based investments, people will run from overpriced chic real estate and settle for something more modest and paid for. अभी सी देखो. सी जो है बोथ रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट को इक्वल कंपैरिजन कर रहा है. ठीक है. कहीं ना कहीं वो उसके दोनों का रिस्क बता रहा है, जबकि पैसेज में भी सिमिलर बात हो रहा है. सेम इज ट्रू फॉर रियल एस्टेट, इट कैन सफर द सेम फेट. सेम सेम मतलब कि इक्वालिटी. सो पीपल, इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लुक फॉर द टोनैलिटी. तो सी ऑप्शन जो है सेम बात कर रहा है कि स्टॉक्स में जैसे करते हैं ना वैसे ही रियल एस्टेट में करते हैं. क्या करते हैं जाने दो, सेम करते हैं. सी इज लुकिंग गुड. डी, द मैनर इन विच मैनेजेरियल पर्सनल. ओ भाई, मैनेजेरियल पर्सनल मतलब के लोगा. अचानक आपने इन्वेस्टर की बात ही नहीं करी है. स्पेक्यूलेट एंड इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट वैल्यू, सो ऑल्सो द रियल एस्टेट मैनेजर स्पेक्यूलेट एंड इन्फ्लुएंस द रियल एस्टेट वैल्यूज. अभी यहां पे आपने लोगा की बात करी, लोगों की. आपने स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट की बात नहीं करी. सो पीपल, दिस इज नाउ गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. यहां पे आपने इन्वेस्टर्स की बात नहीं करी, आपने न्यू लोगों की बात करी. दैट इज व्हाई दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट.
चलो, सो 100% पीपल ए निकल गया क्योंकि आपने क्या इन्वेस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करी. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर्स. बी निकल गया क्योंकि आपने उसको इन इक्वालिटी से कंपेयर किया. डी निकल गया क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, न्यू एलिमेंट्स है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. सी में आपने उसको इक्वल रखा, सी में आपने उसको कंपेयर किया. एंड पीपल वंस अगेन मैंने आपको अप्रोच बताया, ठीक है. भले ही पैसेज मे नॉट हैव बीन इजी, भले ही पैसेज वाज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेकिन पॉसिबल है टू क्रैक इट. जस्ट यूज मेरा टू लिस्ट्स. वन इज मेरे क्लूज का लिस्ट, वन इज मेरे एलिमिनेटिंग ऑप्शंस का लिस्ट. आंसर चमकेगा ऐसे. चलिए पीपल, आपके डीपीपीज है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. प्लीज आज का होमवर्क में दिल से सारे के सारे डीपीपी सॉल्व करना. मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, मैंने पैरा जंबल्स में आप लोगों को पैरा ऑड वन आउट में आपको रिक्वेस्ट करा था, किसी ने भी नहीं किया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. कि कमेंट सेक्शन में यार मेरे को ऑर्डरिंग बता दो बेटा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो सीरियसली डीपीपीज प्लीज सॉल्व किया करो, ठीक है. चलो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन प्रिपेयरिंग फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड. अगर जेन्युइनली एंजॉय करा है, समझा है, तो मुझे थम्स अप दे देना, हार्ट इमोजी दे देना, फायर इमोजी लगा देना लाइव चैट पे एंड कमेंट सेक्शन में. आई बी बैक विद लॉट मोर एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स. यहीं पे आपकी एमबीए कैट ओमेट्स की प्रिपरेशन जारी है. मुझे डेफिनेटली फीडबैक दे देना, आपको और कौन से वीडियोस चाहिए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.